सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ओके, सो यस, है सबके सामने टेक्स्ट बुक? एवरीवन इज हैविंग टेक्स्ट बुक पार्ट 1 मिसलेनियस 1. चलिए आगे. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. उसमें से पहला क्वेश्चन, which of the following is not a statement? Smoking is injurious to health. 2 plus 2 is 4. 2 is only even prime number. And come here. चलो, तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए. Which of the following is not a statement? Smoking is injurious to health. 2 plus 2 is 4. 2 is only even prime number. And come here. Come here is not the statement. क्यों ऐसा? Because वो क्या है? It is imperative statement, na? I mean, it is imperative sentence. Therefore, it is not a statement. It is what? Imperative sentence. Come here, sit down. ऐसे sentences जो है वो statements नहीं होते. Next. Which of the following is open statement? Which of the following is open statement? X is a natural number. Give me a glass of water. Wish you best of luck. Good morning all. तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विश यू बेस्ट लक, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये तो आएगा ही नहीं. एक्स इज ए नेचुरल नंबर. तो अगर तुम बोलोगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो इस सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? इस एक्स पे डिपेंड करेगा कि ये एक्स क्या आता है ना? तो इसका ट्रुथ वैल्यू फाइनल है क्या? नहीं, इसका ट्रुथ वैल्यू फाइनल नहीं कर सकते जब तक हमें एक्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता. ओके, सो दिस इज व्हाट? ओपन सेंटेंस. So option A is what? Open sentence. Third one, P and Q or R. देखो, P and Q or R is equal to P and Q or P and R. कौन सा लॉ है ये? Which law is this? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना? इसी को तो सबसे ज्यादा यूज किया था हमने 1.9 में. So which law is this? Distributive law. Next, fourth one. The false statement in the following is false statement. P and negation of P is contradiction. Contradiction मतलब C. उनका कहना है this is equal to C. और else तुम ले लो contradiction, चलेगा. उसके बाद P implies Q, double implies negation of Q implies negation of P. Is contradiction. C is negation of negation P. Sorry, is tautology. Next, D is P or negation of P double implies P is tautology. बता सकते हो? Can you tell me? कौन सा सही आंसर है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे एफ होने चाहिए, टोटोलॉजी मतलब सारे टी होने चाहिए, है ना? तो चेक करो जरा. जो अपने ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, वो मैं ले रही हूँ सब कुछ, मतलब ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो 3 पैटर्न्स है वो मैं सब कुछ ले रही हूँ, और बाकी का जो है उसमें से देखती हूँ मैं, डिफिकल्ट जो भी होगी वो ले लेंगे. ओके, सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 which is fill in the blanks, and question 3 ये मैं पूरा कवर करके लूंगी. चलो,
सो विच वन इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच वन इज टोटोलॉजी? बता सकते हो? विच वन इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच वन इज टोटोलॉजी, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट बेसिकली? चलो P एंड नेगेशन P चेक करते हैं. दिस इज T एंड F. तो क्या हो जाएगा? F एंड T हो जाएगा. उन्होंने बोला है P एंड नेगेशन ऑफ P. क्या हो जाएगा दोनों का? F हो जाएगा, है ना? क्या हो गया? F हो गया. सो एक्चुअली दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन. ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है. एंड ये जो है विच इज सेकेंड वन. अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा उन्होंने. फॉल्स करेक्ट नहीं, ये करेक्ट है. फॉल्स पूछा उन्होंने. सो P Q, negation of P, negation of Q. P implies Q, negation of Q implies negation of P. Okay, so this is TT, TF, FT and FF. negation of P मतलब इसका उल्टा F, इसका उल्टा F, इसका उल्टा T and T, इसका उल्टा F, इसका T, F, T. P implies Q, T implies T, it is T. T implies F, F implies T, F implies F. Okay, negation of Q implies negation of P. F implies F, T implies F, F implies T, T implies T. फिर क्या करना है दोनों का? एंड करना है क्या? नहीं, डबल इंप्लीकेशन करना है. P implies Q, डबल इंप्लीकेशन. T एंड T का डबल इंप्लीकेशन T, है ना? F एंड F का F, T एंड T का T, T एंड T का T. तो क्या मिल गया? ये हमें टोटोलॉजी मिल गया ना. और उन्होंने क्या बोला है ऑप्शन में? कॉन्ट्राडिक्शन. सो फॉल्स स्टेटमेंट इफ यू वांट टू सिलेक्ट देन इट इज व्हाट? बी. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? दैट इज द क्वेश्चन. करेक्ट नहीं पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है. दैट इज व्हाट योर बी. चलो, फिफ्थ क्वेश्चन. कंसिडर थ्री स्टेटमेंट्स. What they have said, consider three statements. Two is an even number. Two is a prime number. Sum of two prime numbers is always even. हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है इसका. कैसे आएगा सिंबॉलिक फॉर्म? यस, इंप्लीकेशन है किसका? P एंड Q का. वेरी गुड, वेरी गुड. P एंड Q का इंप्लीकेशन है. तो P एंड Q का इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन मतलब इफ आएगा. इफ P एंड Q मतलब if 2 is an even and prime number, then negation of R na, sum of two prime numbers is not always even. Okay, then sum of two prime numbers is not always even. Okay, so this is your fifth question. So option C आएगा. चेक करो. If 2 is an even and prime number, then sum of two prime numbers is not always even. ठीक है? Done? Yes.
चलो 6th P, he is intelligent. And Q, he is strong. चलो आई विल डू वन थिंग, मैं टेक्स्ट बुक ही डाउनलोड करती हूँ. टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया हुआ रहेगा. लेट मी सर्च. ये चल रहा है अपना, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज. कल का लेक्चर, हाँ कल का लेक्चर किया है, अपलोड किया है. ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज स्ट्रॉन्ग. तो क्या बोला उन्होंने? इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग. कैसे होगा? इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग. कैसे होगा फिर इसका आंसर? कल का लेक्चर मिस हुआ देव तेरा. तो हमने वेन डायग्राम का पार्ट लिया था यार. वेन डायग्राम का पार्ट सिखाया था मैंने. वो थोड़ा नया पार्ट था. सुन लेना एक बार, ठीक है? अपलोड किया है मैंने यूट्यूब पे. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है. इट इज रॉन्ग दैट मतलब निगेशन. ही इज इंटेलिजेंट P, और he is strong. Or he is strong. Q. Okay, so this is the answer. Next, negation of proposition. If 2 is prime, then 3 is odd. Negation इसका मतलब बेसिकली P implies Q का negation they are asking. P implies Q का negation क्या होता है? P and negation of Q, ये होता है उसका negation, है ना? P implies Q का negation क्या होता है? P and negation of Q. तो P and negation of Q, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे? समझ में आ रही है ना बात? ये दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है? If 2 is prime, then 3 is odd. What do you mean by this? It is implication. If then format. If then format क्या होता है? Implication. और उन्हें उसका negation पूछा है. Negation of that implication. So negation of P implies Q. क्या होगा? P and negation of Q. So P and negation of Q कैसे लिखोगे इसको? P is what? 2 is a prime. Okay. P is what? 2 is prime. Negation of Q. ये and आ गया ना? And negation of Q is 3 is not odd. So option B is the answer. ठीक है? So ये लर्न होना जरूरी है. ओके. Negation of P implies Q जो है ये आता है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल. चलिए आगे. Statement is इसको तुम क्या कर सकते हो पता है? थोड़ा लेंथी जाना है तो इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ और मैच करो इसके साथ किसका ट्रुथ टेबल मैच होता है. आई मीन लास्ट कॉलम. ये थोड़ा लेंथी भी हो गया, लेकिन if you are good at distributive law, then this is simple. Negation of P and Q or negation of Q. Distributive law कैसे लगाओगे? negation of P और negation of Q. फिर आएगा and Q और negation of Q. ओके. तो negation of P और negation of Q इसका क्या हो जाएगा? negation को बाहर निकालो. What it will be? P and Q. negation को बाहर निकाला, ये क्या हो गया? P and Q. negation of Q और negation of Q क्या? Q और negation of Q क्या हो जाएगा? It is T.
इट इज व्हाट, टी। और टी को किसी के भी साथ एंड करो, यू विल गेट सेम थिंग। इट इज दिस, टी को किसी के भी साथ एंड करो, यू विल गेट सेम थिंग। लॉज देखे ना हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसमें से वो यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है, राइट। डन, ओके। नेक्स्ट, which of the following is always true? यही तो हमने किया अभी, सी ऑप्शन है ना, यही तो हमने लिखा था अभी, इसी को तो यूज किया था अभी। ओके, सो दैट इज ऑलवेज ट्रू, is logically equivalent to, this statement is logically equivalent to, जरा ऑब्जर्व करो क्या दिखाई दे रहा है ये, और है ना। आप इसको लॉज लगा के सॉल्व करेंगे। डी होगा आंसर, हाँ हाँ हाँ, यस यार, यस यस यस, यू कैन गेट दिस एज वेल एज दिस, दोनों भी आंसर्स हो सकते हैं डेफिनेटली। ये यार बहुत मिस्टेक्स है टेक्स्ट बुक में, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। दोनों आंसर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली दोनों आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। निगेशन ऑफ पी और क्यू, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। निगेशन लगाया ना तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अगर तुमने इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व किया तो तुम्हें दिखेगा ये एंड है, देखो दिस इज एंड, दिस इज एंड दिस इज और। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी सेम है, तो कौन सा लॉ लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, है ना। सो निगेशन ऑफ पी एंड कौन जाएगा अंदर, निगेशन ऑफ क्यू और क्यू, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या हो जाएगा फिर ये, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू का और टी हो जाएगा, टोटोलॉजी। टी को किसी के भी साथ ऐड करो, you will get same thing, so negation of p is the answer। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो तुम नॉर्मल लॉज लगा के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा और उस ट्रुथ टेबल को इनके साथ मैच करना पड़ेगा, ये पी क्यू के साथ। तो यार वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, सो वी वोंट डू दैट। सो दिस विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल सही है। 11th होमवर्क के लिए कर लो है, सिंपल है। 11th बी ऑप्शन आता है उसका, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन ट्रुथ टेबल बनाओ अच्छा खासा, कर लो। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था यहाँ पे इस तरीके का, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लो 11th का। ओके, चलो आगे बढ़े। P is the sentence, this statement is false, then if P is the sentence, this statement is false, then truth value of P is T, truth value of P is F, P is both true and false,
P is neither true nor false. बोल सकते हो? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा इसका आंसर? सबसे सिंपल क्वेश्चन है. P is the sentence. P ये सेंटेंस है कोई तो भी. This statement is false. अरे, P is a sentence. This, if P is a sentence, this statement is false. सच में भी ये पजल है, पता है? दिस इज काइंड ऑफ पजल. ये ऐसे पजल टाइप दिया हुआ है उन्होंने. देखो, P is a sentence. This statement is false. False मतलब P is not a statement. I mean P is not a sentence. Actually ये स्टेटमेंट चाहिए था यहाँ पे. ये स्टेटमेंट चाहिए था वहां पे. ओके, ये जो है ना सेंटेंस के जगह पे ये स्टेटमेंट चाहिए था. ओके, सो P इज a statement. This statement is false. पर आपका आंसर सही है. इसका मतलब P is not the statement. तो P अगर स्टेटमेंट ही नहीं है, P अगर स्टेटमेंट ही नहीं है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? बोथ ट्रू और फॉल्स. जब कोई सेंटेंस आता है सामने तो उसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना. उसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स सी. देखो, P इज द स्टेटमेंट. P इज द स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है. समझ में आ रही है क्या बात? P, सपोज मैंने बोला मैथ्स इज इजी. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसका मतलब मैथ्स इज नॉट इजी. ओके, तो वैसे ही P इज द स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स मतलब P इज नॉट द स्टेटमेंट. तो अगर P स्टेटमेंट नहीं है तो उसके वैल्यूज कैसे होते हैं? बोथ ट्रू एंड फॉल्स. ओके, बोथ ट्रू एंड फॉल्स. इसी वजह से तो अपन उसको स्टेटमेंट नहीं बोलते ना. यस, सो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सी ऑप्शन इज द आंसर. Conditional P implies Q is equivalent to. देखो, negation of P implies Q क्या होता है? negation of P implies Q क्या होता है? P and negation of Q, है ना. तो P implies Q क्या हो जाएगा? negation of P और Q. B. ओके, P implies Q का negation क्या होता है? P and negation of Q. तो P implies Q क्या हो जाएगा? negation of P और Q. और ये रेडीमेड एक्सप्रेशन भी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. वो जो लॉज वाला टेबल बना के दिया हुआ है ना मैंने, उसमें इसका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है. P implies Q मतलब क्या है? ओके, एक मिनट. ऊपर वाला जो है ना वो नीदर ट्रू नॉर फॉल्स आएगा यार. नीदर ट्रू नॉर फॉल्स आएगा. ये आंसर कब होगा? जब वो ओपन सेंटेंस होगा तब होगा ये आंसर. ठीक है, ये आंसर कब होगा? जब वो ओपन सेंटेंस होता है तब होता है. तो इसमें ये आएगा आंसर. हमने थोड़ी उसको ओपन सेंटेंस वगैरह कुछ बोला है, हमने उसको ओपन सेंटेंस नहीं बोला ना. तो इसका आंसर डी आएगा. ओके, दिस P इज नॉट ए स्टेटमेंट. P इज नॉट ए स्टेटमेंट. जरूरी नहीं है ना वो ओपन सेंटेंस ही हो. अगर वो ओपन सेंटेंस है तो उसका बोथ ट्रू एंड फॉल्स होगा. इफ इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट हैज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स.
ओके, सो उसका आंसर सी नहीं होगा, डी होगा। ओके, negation of the statement this is false or that is true, इसका negation बोलो, चलो जल्दी, क्या होगा इसका negation? this is false or that is true, ये P है, ये Q है, और ये और है, तो जब निगेशन करोगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, दिस इज ट्रू, एंड निगेशन ऑफ Q क्या होगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग मतलब फॉल्स, सी ऑप्शन। ओके, दिस इज फॉल्स और दैट इज ट्रू, इसका क्या चाहिए हमें, निगेशन चाहिए, तो ये P है, ये Q है, दिस इज और, तो निगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, मतलब कैसे होगा, दिस इज फॉल्स का क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू, और का क्या हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रू का क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। P is any statement, then P or negation of P is. P is any statement. P or negation of P is रेडीमेड फॉर्मूला है इसका, तो इसका रेडीमेड फॉर्मूला है अपने पास, क्या होता है P और negation of P, T ना, टोटोलॉजी। ओके, डन। This statement Q implies P. It's called as the dash of statement P implies Q. बोलो, P implies Q and Q implies P. ये क्या है? Converse. This is converse. है ना, कॉन्वर्स में ये होता है, Q implies P का क्या हो जाएगा, P implies Q, या फिर P implies Q का क्या हो जाएगा, Q implies P. Conjunction of two statements P and Q, it's symbolically written as P and Q. P or Q is true, then truth value of this. Sorry, P or Q is true, then truth value of. Actually यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ऐसा चाहिए था, make that correction. Correction. Make that correction. There is a correction in the question. Negation of P and negation of Q it should be. Okay. तो P का P और Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो निगेशन ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, P निगेशन ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो उन्होंने बेसिकली इसका ट्रूथ वैल्यू क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, तो हमें निगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, किसका ट्रूथ वैल्यू, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q का ट्रूथ वैल्यू क्या मिल जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, some men are animal, all men are not animal, ऐसा आएगा उसका। ओके,
ऑल मेन आर नॉट एनिमल, निगेशन है ना तो नॉट तो है। नेक्स्ट, truth value of if x is equal to 2 then x square is equal to -4, बोल सकते हो? if x is equal to 2 then x square is equal to -4, क्या है ट्रूथ वैल्यू? if x is equal to 2 x square is equal to -4, चलेगा क्या? नहीं ना, x square is equal to 4 आना चाहिए था, so this is what false, और you can write it as, जब ट्रूथ वैल्यू पूछता है ना तो जनरली उसको अपन टी और एफ के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, तो अपन उसको एफ लिखेंगे। इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न पी डबल इंप्लाइज क्यू, इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न पी डबल इंप्लाइज क्यू, देयर इज ए करेक्शन, ये पी डबल इंप्लाइज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पी इंप्लाइज क्यू, ओके, दिस इज द करेक्शन, पी इंप्लाइज क्यू इट शुड बी, क्योंकि डबल इंप्लीकेशन का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव नहीं होता है, ओके, सो क्या होगा फिर, इनवर्स P implies Q का इनवर्स क्या होता है, negation of P implies negation of Q, negation of P implies negation of Q. Next, seventh, P double implies Q is false. Then P and Q have truth values. What? P and Q, देखो ये false कब होता है, तुमने अगर टेबल देखा इसका, P double implies Q का अगर टेबल तुम लोगों ने चेक किया तो T T this becomes T, T F this becomes F, F T this becomes F, F F this becomes T. तो ये फॉल्स कब होता है, जब दोनों के वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, टी एफ एफ टी, दोनों के वैल्यूज डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, फॉल्स, है ना। सो यस, इफ व्हेन पी एंड क्यू हैव डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज, when P and Q have what, different truth values, understood? Okay, next, problem is easy, it is not challenging, then verbal form of P स्टेटमेंट का जो वो ये अपना लाइन है, प्रॉब्लम इज इजी, एंड आर जो है इट इज नॉट चैलेंजिंग, इट इज नॉट चैलेंजिंग, then verbal form of negation of P or implies Q, it's what, verbal form negation of P implies R is if problem is not easy then it is not challenging, ओके, सो ये हो गया उसका वर्बल फॉर्म, negation of P था ना, so not easy. Truth value of 2 plus 3 is equal to 5 if and only if -3 greater than -9. Truth value of 2 plus 3 is equal to 5 if and only if -3 greater than -9. देखो
इफ एंड ओनली इफ मतलब ये P है, सॉरी, हाँ ठीक है ना, ये P है एंड Q क्या है, और हमें ट्रुथ वैल्यू किस चीज का ढूंढना है, इसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए, है ना। तो P का ट्रुथ वैल्यू -3 ग्रेटर देन -9 ट्रू है, Q का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, T डबल इंप्लाइज T आएगा, सो दिस इज T, दिस इज व्हाट T, ओके। सो 9th क्वेश्चन का जो ट्रुथ वैल्यू होगा दैट इज ओके। चलो अब आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। Truth value of 2 plus 3 less than 6. Truth value of 2 plus 3 less than 6 is false. The statement itself is false. है ना? There are 24 months in a year is a statement. There are 24 months in a year is it statement. Yes, it is a statement because उसका truth value हम बता सकते हैं. For it is true. It is a statement. It is a statement. There are 24 months in a year. It is a statement. इसका ट्रुथ वैल्यू गारंटी से बोल सकते हो ना. Yes, it is a statement. P or Q has truth value f is both P and Q. If both P and Q has truth value f. Correct. है ना. T सॉरी F और F तभी जाके ये क्या आएगा F आएगा ना. उन्होंने वही बोला है अगर P and Q दोनों को ट्रुथ वैल्यू f है तो इसका ट्रुथ वैल्यू f आएगा. सही है. Negation of 10 plus 20 is 30 is it is false that 10 plus 20 is not equal to 30. Negation of 10 plus 20 equal to 30 मतलब इसका निगेशन, किसका निगेशन, इसका निगेशन क्या दिया है उन्होंने, इट इज फॉल्स दैट 10 plus 20 is not equal to 30. सही है क्या वो निगेशन, सही है क्या वो, नहीं. उन्होंने क्या बोला है, इसका निगेशन 10 plus 20 is equal to 30. इसका निगेशन क्या होगा, इट इज फॉल्स दैट 10 plus 20 is not equal to 30. गलत है ना. एक तो इट इज फॉल्स दैट ये लिखना चाहिए था या फिर नॉट इक्वल टू लिखना चाहिए था. उन्होंने दोनों चीजें लिखी है, इट इज फॉल्स दैट एंड नॉट इक्वल टू, दोनों चीजें उन्होंने इंक्लूड की हुई है. तो ऐसे कैसे चलेगा, निगेशन ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं. निगेशन तुम कैसे लिखोगे, 10 plus 20 is not equal to 30, या फिर तुम कैसे लिखोगे, इट इज फॉल्स दैट 10 plus 20 is equal to 30. दोनों में से कुछ तो लिखो, दोनों को मिक्स किया है. So obviously this is not the right way to write the negation. Okay, इसका ड्यूअल, फिफ्थ वन, ड्यूअल कैसे लिखा है, ड्यूअल देखो सही वे है क्या उसका. उन्होंने क्या किया देखो, एंड को और किया है, बिल्कुल सही. बट इस और को उन्होंने एंड नहीं किया, टी को सी किया है, बिल्कुल सही. बट इस और को उन्होंने एंड नहीं किया, therefore this is false way of writing duals. Okay, John and Ayub went to the forest. इसका ड्यूअल, इसका ड्यूअल सही है क्या ये, नहीं. ड्यूअल्स में क्या होता है, एंड की जगह पे कौन आ जाता है, और आ जाता है. ड्यूअल में क्या होता है, एंड की जगह पे कौन आ जाता है, और आ जाता है. So obviously this is not the right way of writing dual. This is not the correct way of writing dual, so it is false. His birthday is on 29 February is not a statement. His birthday is on 29 February is not a statement. Definitely it is not a statement. Why?
बिकॉज हिज बर्थडे, हिज कौन, किसका बर्थडे हमें पता है क्या, नहीं. सो दिस बिकम्स ओपन सेंटेंस. सो ओपन सेंटेंस कैन नॉट बी स्टेटमेंट, है ना. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इज ट्रू स्टेटमेंट. एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 5 हो सकता है, एक्स माइनस 5 हो सकता है, एक्स 4 हो सकता है, एक्स 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज अगेन ओपन सेंटेंस. Therefore, it cannot be true statement. Okay. Truth value of root 5. चलो पहले यहां तक देख लो, कुछ डाउट हो तो बोलो. तब तक मैं आगे देखती हूँ, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो अपन क्लास में लेंगे. अदरवाइज डू एवरीथिंग फॉर होमवर्क, कंप्लीट करो. मिसलेनियस, मिसलेनियस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मुझे पूछ लो, अपन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लास में लेंगे. अगर मिसलेनियस सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी गुड रिविजन फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, मिसलेनियस अगर सॉल्व करोगे तो मैंने पहले भी बताया था, भले ही मिसलेनियस में रिपीटेड टाइप्स होते हैं, बट अगर मिसलेनियस सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी गुड प्रैक्टिस. इट विल बी वेरी गुड रिविजन एक्चुअली. आई डोंट थिंक मिसलेनियस में इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं. मिसलेनियस के बस ट्रू और फॉल्स में जैसे कुछ करेक्शंस मैंने बताए, है ना, कुछ आंसर्स मैच नहीं करते हैं, वो सब चीजों के लिए मैं जनरली फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज, ये सब चीजें लेती हूँ. ठीक है. अदरवाइज मिसलेनियस के क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मतलब अपना मैथमेटिकल लॉजिक एंड मैट्रिसेस, दोनों चैप्टर्स के लिए बहुत सिंपल है. ओके, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं दिया है मैंने. एवरीथिंग इज इजी. लेकिन उसके बाद वाले जो चैप्टर्स है ना, उसके मिसलेनियस में काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज टी. मतलब रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट है और उसको ट्रुथ वैल्यू टी दिया हुआ है. चलेगा क्या? इट इज एन इरेशनल नंबर ना, सो दिस इज false. It is an irrational number, so this is what? False. Next, p and t equal to p. p and t equal to p. t के साथ किसी को भी and करो, you will get same thing, so it is true. It is true. Okay, so ये थे तुम्हारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ये सारे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल गेट गुड रिविजन. हाँ, अभी देखो, सब कुछ एकदम प्रॉपरली नोटबुक में सॉल्व करने की जरूरत नहीं. जैसे उन्होंने देखो ये बोला है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. तुम यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर सकते हो, स्टेटमेंट्स है नहीं है ना, ये सब चीजें टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद उन्होंने बोला है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू. ये भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, है ना. Assuming first statement P and second statement Q, write down the symbolic form. ये भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर सकते हो उधर ही. ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला हमने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. ये भी सिंबॉलिक फॉर्म का उधर ही सॉल्व कर सकते हो. राइट वर्बल स्टेटमेंट, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा नोटबुक में, है ना. तो कुछ कुछ डिटरमिन ट्रुथ वैल्यू, ये भी इनफैक्ट कर सकते हो यहाँ पे. तो लेकिन पूरा मिसलेनियस सॉल्व करो, यू विल गेट वेरी गुड रिविजन फ्रॉम द मिसलेनियस. एंड तुम खुद को टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें चैप्टर समझा है या नहीं समझा है, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिसलेनियस में कवर हो जाते हैं, जो हमने एक्सरसाइज में किए थे 1.1 से लेके 1.10 तक. ओके, तो मिसलेनियस अभी 3 दिन है, 3 दिन में सॉल्व करो पूरा मिसलेनियस. ठीक है, कुछ डाउट आता है तो मंडे के लेक्चर में पूछो. मंडे के लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी 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 बेसिक थिंग. ओके, डिफरेंशिएशन का बहुत बेसिक जो है वहां से स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने 11th में मैंने बोला था तुम लोगों को कि 12th में एनीवेज हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. ओके, और तुम्हारे कोई दोस्त ज्वाइन करने वाले होंगे तो अभी उनको बताओ, क्योंकि अगर एक बार डिफरेंशिएशन शुरू हो गया ना, फिर और बीच में अगर उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ज्वाइन किया तो कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा. ओके, सो
मैंने जब 11th स्टैंडर्ड का अपना सिलेबस खत्म किया था तब मैंने सोचा था कि अपन डिफरेंशिएशन से ही शुरुआत करते हैं 12th की, लेकिन फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया क्योंकि बहुत सारे नए एडमिशन्स हो रहे थे, दो दो तीन तीन नए एडमिशन्स आए थे अराउंड। तो फिर वो मतलब वर्थ नहीं था डिफरेंशिएशन शुरू करना। ओके, सो किसी के दोस्त वगैरह रहेंगे तो अब भी ज्वाइन, क्योंकि बाद में हमें बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर पार्ट वन, मैथ्स पार्ट वन। कि तुम्हारा 80% syllabus is based on that differentiation chapter. That is the problem. Okay. So stop here. From Monday, we will start with new lesson and do solve this miscellaneous exercise. Okay. Chalo.